हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के आज 29 नवंबर के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। आप लोग का कैसा दिन रहा, कमेंट करके बताइए। क्या प्रॉफिट, क्या नुकसान हुआ, और क्या क्या आज मार्केट में आप लोग को देखने को मिला होगा, क्या क्या चीज़ें आपको सिचुएशन पता चला होगा कि ऑप्शन जब ट्रेडिंग हम करते हैं तो दिल पे क्या चीज़ें होती है उस टाइम। आपकी साइकोलॉजी क्या डिपेंड करता है, क्या हमें रोकने पे मजबूर करता है या क्या हमें देखने पे मजबूर करता है कि कहाँ पे एंट्री हो, कहाँ पे एग्ज़िट हो, कहाँ पे स्टॉप लॉस। ये सारी चीज़ें माइंड में चलते रहता है। तो इन्हीं चीज़ों के देखने के लिए हम रोज़ क्या करते हैं, एक अपनी चार्ट एनालिसिस करते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ पे सही मिला था या स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए था, कहाँ पे हमें एग्ज़िट लेना चाहिए था, और कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस। तो सारी चीज़ चर्चा करेंगे अब मंडे के लिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि आज के जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 29 तारीख को बात करते हैं, तो ये सेंसेक्स की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि 7800 78,988 का यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इसी जगह पे क्या हुआ, मार्केट ने ओपन हुआ, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया जो कल दो रीटेस्ट करके गया था। उसके बाद क्या, मार्केट ओपन होते ही मार्केट ऊपर ऊपर गया, ऊपर होने के बाद फिर रीटेस्ट करने आया। जब ये रीटेस्ट करने आया तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक सपोर्ट तो ये था, दूसरा सपोर्ट ये बन गया आपका, एक थर्ड सपोर्ट ये बन गया। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ब्रेक भी अगर होता, आपने एंट्री के यहाँ से ब्रेक भी होता है तो दूसरा सपोर्ट हो सकता है रिस्पेक्ट करे, और अगर यहाँ से अगर फेल होता है तो निकल जाना है। क्योंकि ये सुबह को मोमेंटम कैच करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो इन चीज़ों पे आप एक नज़र मार के देख सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता था यहाँ से मार्केट, जो कि आपको कल अगर हम आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने कल से मार्क कर रखा था वो कल का ही है। तो उन चीज़ों पे आप ध्यान देखेंगे, यहाँ से मार्केट एक फास्ट मोमेंटम आया जो कि जहाँ पे अच्छा कम से कम 100-150 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद क्या, यहाँ पे टाइम बिताने लगा, टाइम बिताने के बाद क्या, मार्केट नीचे की ओर आया। फिर इसी लेवल को जहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था ना, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, 79,600 वाली लाइन को जब ब्रेकआउट दिया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेना, यहाँ पे टाइम बिताना चालू कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, अब टाइम बिताया। अब ये देखना होगा कि अगर यहाँ पे ये टाइम बहुत देर बिताया है, क्योंकि 12 बजे से अगर 11:30 से देखेंगे तो टाइम यहाँ पे बिताया है। अगर मंडे को मार्केट इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इन लोगों का स्टॉप लॉस खाता है और टाइम बिता के सस्टेन कर जाता है इस लेवल को, तो 80,000 के लेवल को ये ब्रेक करेगा और यहाँ पे 400 के आसपास जा सकता है। इस लेवल को टेस्ट करने जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर नीचे नीचे की ओर आएगा तो इस लेवल को फिर दोबारा टेस्ट करने आ सकता है। अगर गैप अप ओपन हो गया थोड़ा सा बहुत तो ये भी अच्छी बात है। अगर नीचे गैप डाउन हो गया तो भी आपको ये चीज़ आपको क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो ये थोड़ा-सा टाइम रोकेगा, बार-बार इसको रीटेस्ट करने दीजिए। यहाँ पे थोड़ा एक रेंज बना दीजिए। रेंज बनने के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट होता तो ऊपर की ओर देखिएगा, नहीं तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे वीक रहेगा। वीक होने के कारण क्या होगा, नीचे ओर क्या ओर जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इन चीज़ों पे ये साइकोलॉजी होता है, इस हिसाब से मार्केट ट्रेड करता है। तो हमने सेंसेक्स के बारे में देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो फिन निफ्टी है उसका कैसा चार्ट बना और क्या-क्या हम सोच सकते थे, जो चीज़ हमें सोचनी चाहिए थी। अगर देखेंगे, ये सपोर्ट लेवल था 23,886 वाली लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था, जहाँ से मार्केट पिछले दिन भी यहाँ से रिटर्न होके गया था। वहाँ भी सुबह ओपन गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 24,030 का जो था यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। देखिए, जब भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत अच्छे काम करता है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हो गया, एक नीचे की ओर मोमेंटम दिया, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ सपोर्ट ले रखा है तो यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है। तो एक तो ट्रेड आपको यहाँ बन गया था। अगर यहाँ पे एंट्री किए होंगे तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर मिला होगा आपको। दूसरा, यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते थे क्योंकि नीचे की ओर ज़्यादा वीक लेवल था, तो फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स गया तो जाने दीजिए। फिर अगर दोबारा पर यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हो जाता, और यहाँ से फिर एक देखिए मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर दिया। तो 2 एंट्री आपको फर्स्ट टाइम मिल गया ना तो बस बहुत होता है। इसमें अगर आपको ढूँढने के लिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि जो इनसाइड कैंडल होता है, देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना था। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल बना था जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी फाइंड आउट हो गया था और एंट्री भी फाइंड आउट हो गया था और एग्जिट भी फाइंड आउट हो गया, जहाँ पे 100-150 पॉइंट मूव कर गया, बाहर हो जाओ आप। एक इंडेक्स का 100-150 पॉइंट अगर मूवमेंट हो जाती है तो बाहर हो जाओ।
ये चीज़ मिल गया। दूसरा अगर फिर यहाँ से रिटर्न गया, फिर हम यहाँ पे वेट किए, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेने लगा, थोड़ा-सा एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद एक टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की ओर आ गया। तो यहाँ भी छोटी-सी एंट्री बना के आप एक अच्छा छोटा-सा आप मोमेंटम कैच कर सकते थे। तो ये सिचुएशन बनी थी आज निफ्टी 50 में, जहाँ पे आपको देख कर समझ में आ जाएगा चार्ट में कि क्या बना था। अब हम ये बात करेंगे कि देखिए इस लेवल को ना मार्केट ने क्या कर लिया है, सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। 3 बार यहाँ पे आया, तीनों बार रिस्पेक्ट किया और इसी रेंज में मार्केट ने एक आप देखेंगे तो एक हाई 24,030 के आसपास और 23,886 के आसपास यहाँ पे क्या किया है, एक रेंज बना दिया है। जब इस रेंज से बाहर अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर की ओर जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की देखने को मिलेगा और अगर टाइम बिताने के बाद नीचे की ओर जाएगा तो एक फास्ट मोमेंटम नीचे की ओर देखने को मिलेगा आपको। ये फिर निफ्टी की बात है ना? अब हम देख लेते हैं इसके बाद निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन बनी थी और कैसे हमने ट्रेड बनाया था और कैसे हमने एग्जिट किया और इस चीज़ों के बारे में आप देख लेंगे। तो 29 तारीख को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी देखिए यहाँ पे हमने ये मार्क नहीं किया कि हमने उसी दिन का जो सपोर्ट लेवल था वही था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये पिछले दिन ये सपोर्ट लेवल बना रखा था यहाँ पे। इस सपोर्ट लेवल कितना था 23,877 या 23,000 जो भी है। आप इस लेवल को देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, है ना? जब ये सपोर्ट बनाया था तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर देखिए कल क्या हुआ कि प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे आया था, तो टाइम बिताया था, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे गया था, तो ये एक सपोर्ट यहाँ बना रखा था, उसके ऊपर ही यहाँ से ऊपर की ओर चला गया था, तो ये क्लोजिंग के ऊपर चला गया। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ और ओपन होने के बाद क्या हुआ, आप मार्केट रुका ही नहीं, फटाफट आपका यहाँ चला गया। कहाँ पे? 24,060 के आसपास। तो 24,060 के ऊपर अगर यहाँ पे जैसे एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद अगर 24,060 के ऊपर अगर क्लोज करता तो हो सकता था मार्केट यहीं से ऊपर ब्रेक कर देता। एक एक सेटअप यहाँ बन जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब क्या किया मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद एक नीचे की ओर आया, रीटेस्ट करने आया। देखिए मैंने आपको अभी एक सेंसेक्स में भी यही चीज़ दिखाया था कि मार्केट ने क्या किया, पिछले जो इसका था, इस डे लो का, इसका लो को ब्रेक नहीं किया। रीटेस्ट करने आया, उसको क्या किया, रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रेक किया। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री करेंगे, नहीं, ये एंट्री गलत है आपकी। जब तक यहाँ पे एंट्री करेंगे तो मोमेंट ही नहीं मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ पे आपको कैच ही नहीं कर पाएँगे अच्छा चीज़ें। क्योंकि जो सब लोग कर रहा है वो मत करो, जो नहीं कर रहा है वो चीज़ करो आप। अगर देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं कि हाँ भाई मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया इस रेंज में, ज़्यादा ज़्यादा क्या यहाँ पे लगाया, मैंने इस रेंज को स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ तो हम नहीं ले सकते ट्रेड। अब क्या मार्केट नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया कहाँ पे, ये 23,000 साढ़े 900 के आसपास आया। तो 100 पॉइंट का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है? इस जगह पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। अगर नीचे इसके नीचे मार्केट जाता तो हम बाहर हो जाते। लेकिन यहाँ पे अगर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे आया, यहाँ पे जब 1-2 5-10 मिनट 15 मिनट रुका तो यहाँ से निकला, तो यहीं पे एंट्री हो जाना चाहिए था, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल गया होगा, ठीक है? उसके बाद क्या किया, पूरे दिन मार्केट ने इस रेंज में, जहाँ पे ये था इस रेंज को 60 24,060 के आसपास, इसमें क्या हुआ, टाइम बिताया, टाइम बिताया। टाइम बिताने से ये होता है कि ये हम प्लान कर सकते हैं जो मंडे के दिन आएगा, उस टाइम हमारा ट्रेड कैसे बनने वाला है मंडे के टाइम। तो उन चीज़ों पे हम एक ध्यान रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज मूव हुआ। अब ये रेंज देखता है कि इधर किस साइड ब्रेक होता है। अगर इस साइड ब्रेक होगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, इस साइड ब्रेक होगा तो एक नीचे की ओर अच्छा मोमेंटम मिलेगा। यही चीज़ है, रेंज में आप इनसाइड कैंडल ढूँढ सकते हैं और वही सेटअप है, इसी पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और जहाँ भी लगाइए स्टॉप लॉस, थोड़ा-सा आपको साइकोलॉजिकल स्टॉप लगाना पड़ेगा, जहाँ पे रेंज बन रहा है, उसके हिसाब से, है ना? अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या-क्या देखने को मिला और कैसे-कैसे हमने ट्रेड किया। ज़्यादा देखो हम ट्रेड तो बैंक निफ्टी में ही करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं देख लेता हूँ आपको कि आप लोग को मैं क्या बता सकता हूँ उन चीज़ों में, आपको ध्यान रख के। देखिए 29 तारीख को 28 तारीख को आया था, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। मार्केट क्या हुआ, ऊपर की ओर गया था। ये क्या हुआ, क्लोजिंग के ऊपर, हम देखेंगे क्लोजिंग के ऊपर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या था, 52,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या सपोर्ट बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें काम करता। लेकिन क्या था ये, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ये मार्केट क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। जहाँ पे ये यहाँ पे आसपास गया 100 के आसपास गया, यहाँ पे क्या मार्केट हुआ, ट्रेड करने लगा। इसमें क्या हुआ, एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी जनरेट हुआ था, है ना?
ये इनसाइड कैंडल जनरेट हुआ था, इसके बाद क्या हुआ मार्केट ने जैसे इसको यहाँ पे ब्रेक किया, एक फास्ट मोमेंटम यहाँ रीटेस्ट करने आ गए सपोर्ट लेवल को। अब कई लोग सोचते होंगे कि अब नीचे गिरा तो इसको भी ब्रेक करा, ऐसा कुछ नहीं, जब तक यहाँ तक आपका इसका स्टॉप लॉस खा गया, अगर कई लोग यहाँ पे लिए होंगे मार्केट में, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया होगा तो इसका आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। वेट ही नहीं करना चाहिए कि आगे क्या होगा, नहीं होगा। उसके हिसाब से देखेंगे, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ट्विज़र बॉटम की तरह बना था, जो कि एक नेगेटिव कैंडल है, तो इसलिए और फास्ट मोमेंटम अगर जो कैंडलस्टिक के हिसाब से ट्रेड किए होंगे, तो उनको एक बेनिफिट अच्छा मिला होगा। दूसरी बात ये होगी फर्स्ट चांस, दूसरी चांस ये तब मार्केट जब दिया तब यहाँ से मार्केट ने थोड़ा-सा रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे गया। यहाँ पे कम लोग पकड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, वीक लेवल था, तो इसको नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेवल के आस-पास गया, यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद यहाँ देखिए एक ब्रेकआउट दिया। टाइम बिताने के बाद क्या दिया? एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर दोबारा सेटअप बना, फिर से नीचे की ओर टेस्ट करने आ गया, है ना? तो 2 सेटअप बनती है, हमेशा मार्केट में ढूँढते रहिए। हाँ, कभी-कभी नहीं बनता है, लेकिन क्या हुआ कि आज मार्केट में देखिए 2 चीज़ें आपको कमाने का मौका दिया था, प्रॉफ़िट हिट करने का मौका दिया था। अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मार्केट क्या हुआ, 52,000 स 67 के आसपास, फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास। तो ये खतरनाक चीज़ होती है, जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट ना हो या ऊपर ब्रेकआउट आउट ना हो, तो जब तक आपको यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता रहेगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, तो सबको बाहर करते रहेगा, एंट्री कर दबाता रहेगा। तो वहाँ पे ऐसा ट्रेड ना करें, जब एक मोमेंटम, एक डायरेक्शन मिल जाए तो उसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं आप, है ना? ये होगा बैंक निफ्टी का। इसका कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं कि एचडीएफसी क्या सिचुएशन रही है और कैसे-कैसे ट्रेड किया इसने। 29 तारीख की अगर हम इसकी एचडीएफसी की बात करेंगे, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ ख़ास मोमेंटम रहा नहीं। तो इसमें क्या हुआ, जो सेम कंडीशन आपका बैंक निफ्टी में देखने को मिला, आस-पास उसके भी चार्ट सेम ही बनते हैं। जैसे यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके आपका मार्केट ऊपर की ओर क्लोजिंग के आस-पास खुला था। फिर यहाँ पे क्या कि रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की ओर आया। रिटेस्ट किया, फिर दोबारा एक सेटअप बना था, जहाँ से एक मार्केट नीचे आया, फिर सपोर्ट लेवल को सस्टेन कर गया, है ना? अब क्या हुआ, इस ये क्या एक बन गया, एक रेंज बन गया, जहाँ पे 1800 का ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट के जब तक इस लेवल को ऊपर ब्रेक करेगा, तभी आपको मोमेंटम अच्छा मिल सकता है, या नीचे की ओर ब्रेक करेगा तभी नीचे की ओर ये इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है ना? 3 चीज़ों पे आप ध्यान रखिए, ध्यान बनाए रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम करता है, उन चीज़ों पे वर्क कीजिए। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा ढूँढने की सेटअप ज़रूरत नहीं है, बहुत काम होता है इसमें और अच्छी प्रॉफ़िट भी मिल जाएगा आप लोगों को। और दूसरा, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे 29 तारीख को तो एक अच्छा मोमेंटम दिया, जहाँ पे एक स्विंग पैटर्न बना था आज। अब देखिए इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया इसने। यहाँ पे जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल ग्रीन बना, लेकिन यहाँ इस मोमेंटम को नहीं पकड़ सकते। फिर उसके बाद नीचे की ओर आया, रिटेस्ट करने आया। तब यहाँ कन्फर्म हो गया था कि भाई अब यहाँ पे अगर हम एंट्री कर भी रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। फिर हमने एंट्री किया, यहाँ से अपन ने एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर मिल गया। तो इन चीज़ों को आप जब तक सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बैक टेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं कर पाएँगे। और जब ट्रेड नहीं हो पाएगा तो फिर मार्केट में बैठने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। अब देख लेंगे कि इसकी जो कोटक बैंक का था क्या सिचुएशन बनी थी, इसके भी देखिए सेम। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ में आप देखेंगे सेम सब रिस्पेक्ट किया है सपोर्ट लेवल को। यहाँ पे भी सब रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल लिया, ये क्या हुआ, एक रेंज में बना दिया टाइम। अब ये मोमेंटम देगा मंडे को, या फिर रेंज में रहेगा। जब भी ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है, अच्छा मोमेंटम ऊपर की मिलेगा, नीचे की ओर देगा तो नीचे की ओर यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है। नीचे का कुछ खास मोमेंटम बनेगी नहीं, अगर टाइम यहाँ बिताने के बाद नीचे देगा तो अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर मिल सकता है, अदरवाइज तो ऊपर की चांसेस ज़्यादा बन रही है यहाँ पे। अगर हम एसबीआई में देखेंगे, एसबीआई में भी वही सिचुएशन बनी है। एसबीआई में क्या था कि मार्केट ओपन हुआ इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए, और यहाँ पे क्या हुआ, टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद एक रेंज बना, रेंज बनाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे पैटर्न बना था, इनसाइड कैंडल बना था। उसके बाद क्या हुआ, नीचे मार्केट की ओर आया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, बैक कर गया, इस इसको हिट नहीं कर पाया स्टॉप लॉस को। तो हमारा स्टॉप लॉस तो फाइंड आउट हो गया था कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आस-पास है। अगर मार्केट रीटेस्ट करने गया, बैकअप करने गया, तो फिर नीचे की ओर मार्केट दिया, जहाँ पे सारा स्टॉप लॉस से खा गया। हमारा टारगेट क्या होता है कि ये मार्केट का स्टॉप लॉस खानी चाहिए, तभी हमारा प्रॉफिट बनता। जब ये मार्केट का स्टॉप लॉस हिट किया तो हमारा प्रॉफिट बन सकता था, यहाँ पे आप ट्रेड किए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। फिर क्या, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर मार्केट ऊपर की ओर गया, तो ये भी एक रेंज में ही अभी है। जब तक इस रेंज में रहेगा उसके बाद ही आपको कहीं देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जब ट्रेडिंग करते हैं तो खुद का एनालिसिस करिए,
टाइम दीजिए, चार्ट पढ़िए और कहाँ पे किस पोज़ीशन पे क्या बायर है, किस पोज़ीशन पे सेलर है, कौन-सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले रहा है, कौन-सा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ले रहा है और कहाँ से मार्केट बार-बार बैक कर रहा है, कहाँ चीज़ें पैटर्न बन रही है। तो ऐसी चीज़ों में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक अच्छी आपको पर्पस मिल जाए चार्ट सीखने को और समझने को और सिंपल सोबर में आपको ट्रेड करने के लिए। ये चीज़ करने के बाद आप सीख सकते हैं, उसके बाद खुद से ही ट्राई करिए कि हम चार्ट को कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, चीज़ें बहुत मिलती हैं लेकिन खुद का एनालिसिस बहुत मायने रखता है, जो कि एक सीक्रेट है ट्रेडिंग का। तो उन चीज़ों पे वर्क कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।